लो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी नेवी एसएसआर नेवी एमआर के भाई बहन हैं जो कि एक टेंशन में रहते हैं, मेरे पास कम से कम सुबह से 20 मैसेज आ चुके हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन 20 कमेंट आ चुके हैं। तो जितने भी भाई मेरे इस टॉपिक को लेकर डाउट में थे और आप लोगों को टेंशन था कि भैया स्टेज फर्स्ट में कितने नंबर लाने होंगे और कट ऑफ क्या रहती है, भैया एक बार ज़रा प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्लियर कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों को पढ़ाई में एक ये अनुमान लग सके कि कितने नंबर लाना है। और आप स्पेशली बताइए कि हमें मॉक वगैरह में कितने नंबर लाना है, किस लेवल की तैयारी करना है। इतना पढ़ाई करो कि पेपर क्लियर हो जाए, बस। ये नहीं कि आपका नेवी के लड़कों को आपको पढ़ाना है, ठीक ना। उतनी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। तो मेरे जितने भी भाई नेवी के हैं, एक लाइक कर देना और सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी आप सभी के डाउट रहते हैं वो क्लियर करने का काम ब्रदर्स एकेडमी का ये भाई करता है, ठीक है ना। छोटे छोटे डाउट पर आप लोगों के वीडियोस आते रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि कट ऑफ को लेकर। तो मैं 2023 का कट ऑफ आप सभी को दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले भाई एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल, और एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई, क्योंकि आपके इन छोटे छोटे जो प्रश्न रहते हैं उन पर अगर डाउट का वीडियोस आते हैं ना, तो आप लोगों के साथ कोई खड़ा है तो उसका सपोर्ट करियो, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं आगे। जैसे कि नेवी एसएसआर की मैं बात करूं तो भाई पहले मैं एमआर की बात करता हूं, क्योंकि एमआर वाले मेरे काफ़ी सारे भाई परेशान होते हैं कि एमआर का नहीं बताते भैया आप। चलिए आज एमआर के ऊपर ही बात करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि आप उड़ीसा से हैं तो आपका कितना नंबर टारगेट, जैसे कि उड़ीसा 2023 की कट ऑफ देख सकते हैं कितनी गई थी, 15.5 नंबर। गुजरात की देख सकते हैं, दिल्ली की देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है ना। आप सभी लोग देख लीजिए, मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है ना। कर्नाटक की देख सकते हैं, मध्य प्रदेश देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, बिहार 24.75, यूपी की 33.27, 2023 की बात कर रहा हूँ। 2024 में यही कहाँ पर चली गई थी, यूपी की 29.5 नंबर, ठीक है ना। वहीं पर बिहार की कितनी गई थी, बिहार की शायद इतना ही बिहार की भी गई थी, ठीक ना। दिल्ली की 20.5 नंबर, ठीक। और उसके बाद महाराष्ट्र की 22.5 नंबर। तो अब देखो कट ऑफ आप लोग देख लिए, ठीक। कट ऑफ आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक। जितने भी भाई वीडियो को पहले भी देख चुके हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, आप लाइक करके जा सकते हैं। बट जो भी भाई नए कैंडिडेट्स हैं, जो ब्रदर्स एकेडमी के भाई को, इस भाई को पहली बार देख रहे हैं, सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैंने एमआर का, देखो एमआर का, अब मैं एमआर के इसी वक्त टारगेट की बात कर देता हूँ कि आपको 2025 में कितना टारगेट लेकर चलना है। जितने भी नेवी एसएसआर नेवी एमआर वाले भाई हैं, ठीक है ना। नेवी एमआर की मैं बात करूँ तो आपको कितना टारगेट लेकर चलना है, जो हाईलाइटेड स्टेट है मैं आपको बताऊँ ना भाई, 35 का टारगेट रखो, ठीक है ना। अगर 30 तक भी आप वहाँ ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर, स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। 35 का टारगेट रखो, 30 नंबर तक आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो जितने भी भाई बहन हैं जो एमआर से हैं, मतलब वो अगर 30 नंबर का टारगेट लेकर चलते हैं तो भाई हो जाना, 30 के ऊपर ही टारगेट लेकर चलना। और गर्ल्स जो हैं उनका थोड़ा सा कम ही रहना है, ठीक है ना। तो गर्ल्स अगर 25 से 30 के बीच में लाती हैं तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन गर्ल्स भी ये प्रयास करेंगी 30 से 35, क्योंकि भाई गर्ल्स भी अच्छी खासी पढ़ाई करती है, तो गर्ल्स भी अपना हाई लेकर चलो, बॉयज़ के बराबर चलो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नेवी एसएसआर की, ठीक है ना। नेवी एसएसआर की मैं 2024 की बात करूं, ठीक, 2024 की बात करूं तो मेरे भाई नेवी जो इनटेक 2024 की थी, तो यूपी की कितनी नंबर गई थी, 31 नंबर, ठीक है ना। यूपी की 31 नंबर, बिहार की 28.5 नंबर, ठीक है ना, 28.5 नंबर, ठीक है ना। असम की 15 नंबर। ये हमको लगता है कि यूपी का स्टेज 2024 एसएसआर का है, हाँ एसएसआर का है, ठीक है ना। तो मतलब ये देख सकते हैं एसएसआर में कितना नंबर टारगेट लेकर चलना है आप सभी को। एसएसआर में आप 35 नंबर का टारगेट लेकर चलो। देखो नेवी एमआर में भी लेकर चलो उतना ही, नेवी एमआर में मैं बता रहा हूँ 30 से 35 तक अगर ले आते हो तो हो जाएगा, लेकिन आप एसएसआर से हो तो लगभग 35 का टारगेट रखो, उससे ऊपर ही जाना है, ठीक है ना। अगर डाउन, देखो भाई हाई रखोगे आप, देखो कट ऑफ कम जाए, वो बेसिक कट ऑफ कम जाए, उससे मुझे नहीं मतलब, लेकिन आप लोगों को तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को क्या लगना चाहिए कि मेरी मतलब तैयारी अच्छी खासी है, तो मतलब आपका टारगेट हाई होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ की कट ऑफ 20, 22, 25 नंबर जाती है तो वो भी भाई अगर 25 तक लाते हैं तो उनका हो जाना है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान से 31.5 चली गई, अब आपको मैं बता दूं कि 25 से 30 में आपका एसएसआर में हो जाना, 31 नंबर कट ऑफ चली गई भाई, आपने 25 वाली तैयारी की, खुश हो गए कि भैया ने बताया था। अब भाई 31.5 नंबर कट ऑफ चली गई, रह गए, तो फिर मतलब गाली किसको दोगे, हमको दोगे ना। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि हमेशा 35 का टारगेट रखो, 35 के ऊपर ही रहो, ठीक है ना। अब मैं बात करूं जैसे एमआर 2024 की बात करूं तो भाई 27 नंबर, ये तो स्टेज सेकंड की है, ठीक है ना, और सेफ की और हाइजीनिस्ट की, ठीक। तो ये स्टेज सेकंड की हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर स्टेज फर्स्ट में आप आराम से देखो 2024 का देख सकते हो डाटा एमआर में, आराम से अगर आप 30 से 35 के बीच में टारगेट लेकर चलते हो, 30 भी लाते हो तो हो जाना है, ठीक है ना भाई। तो ये आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया। अब 2023 काफ़ी पुराना हो गया, जैसे 2023 यूपी की देख सकते हैं 30.5 नंबर, ठीक है ना। मतलब 30
भाई कट ऑफ उतनी राजस्थान की 35 नंबर स्टेट फर्स्ट की कट ऑफ चली गई थी। तो मतलब यही अंतर लगा सकते हैं कि 35 का टारगेट लेकर चलो, 35 से प्लस ही रहना है, डाउन नहीं होना नेवी एसएसआर में, ठीक। तो अब बात करते हैं भाई, इतना पढ़ाई करो कि पेपर क्लियर हो जाए। मेरे भाई इतना पढ़ाई का मतलब ये है कि मतलब नंबर इतने लाओ कि बस आपका पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है ना भाई। तो अगर आप नेवी एसएसआर, तो ये एमआर का हो गया। तो मेरे भाई अब एमआर का हो गया। अगर आप नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के बेस्ट प्रैक्टिस सेट अगर आप मार्केट में खोज रहे थे, देखो प्रैक्टिस सेट क्यों लगाना चाहिए तैयारी के साथ साथ। देखो तैयारी आप कहीं से भी करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये होता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। अगर मेरे भाई नेवी एसएसआर का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मेरे भाई इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर, वहाँ पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पर अंकित ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही लॉगिन करेंगे, टेक्स्ट सीरीज पर जाएंगे, वहाँ पर नेवी एसएसआर एमआर के दोनों प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, डेमो भी ले सकते हैं। तो मेरे भाई एक बार डेमो जरूर लीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर परचेस कीजिएगा। मेरे भाई अगर आप इसको टेस्ट को परचेस करना चाहते हैं तो मेरे भाई इसका जो स्टेज फर्स्ट के लिए, तो मेरे भाई इसका जो प्राइस है 349 है। जैसे ही आप अंकित 30 यूज़ करते हैं तो आपको 30% का ऑफ भी मिल जाता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में और एक्सप्लेन किया गया है। 2025 में एकदम अपडेटेड क्वेश्चन के साथ ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, ठीक है ना। इसमें कड़ी मेहनत के साथ ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। वैसे ही अगर आप नेवी एमआर की तैयारी करते हैं, सेम प्रोसेस है, आपको डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज पर जाना है, वहाँ पर मेरे भाई नेवी एमआर का भी पड़ा हुआ है। तो आप इसका प्राइस 249 है, 249 है। इसमें आप अगर अंकित 30 यूज़ करते हैं तो 30% का ऑफ इसमें भी आपको मिलता है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। और मेरे भाई बेस्ट प्रैक्टिस सेट है और अपडेटेड एकदम 2025 में एकदम क्वेश्चन फंसने वाले हैं वैसे ही एकदम तैयार किया गया है। तो मेरे आप सभी लोग अगर आप तैयारी सुनिश्चित कर चुके हैं तो आप सभी को एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब यही होता है। मार्केट में आप सभी लोग सोचते हो कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो इसलिए आप बेहतर प्रैक्टिस सेट है, आप सभी लोग इसको परचेस करें, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो मैंने इसका कट ऑफ वगैरह का मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया। देखो कट ऑफ वगैरह को आप लोगों के मन में इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि भाई ये चीज़ आपको मालूम चल जाए कि स्टेज फर्स्ट में हमें कितनी तैयारी करनी है। देखो रणनीति के साथ आप तैयारी करोगे तो विजयी जरूर होगे, ठीक है ना। आप हारोगे, देखो एक चीज़ ये याद रखना हमेशा कि टारगेट आपका हाई होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो टारगेट है आपका हाई होना चाहिए, भले एग्जाम में कट ऑफ कम जाए लेकिन हमेशा टारगेट आप अपना हाई रखना। हमेशा भाई अगर आप टारगेट हाई रखोगे ना तो हमेशा आप सक्सेस रहोगे, ठीक। ये चीज़ हमेशा मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, सिलेक्शन हो ना हो ये बात अलग है, लेकिन आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करिए, अपने मॉक में नंबर अच्छे से लाइए। और मेरे भाई कट ऑफ का इसलिए वीडियोज़ लाता हूँ जिससे कि आप सभी लोग एकदम ये चीज़ देखो, इतना पढ़ाई करो कि भाई आपका सिलेक्शन हो, ना कि इतना पढ़ाई करो कि भाई आपका सिलेक्शन भी ना हो, कोई नेवी के लड़कों को आपको पढ़ाना नहीं है, ठीक है ना। जो बात एकदम क्लियर है। तो मेरे भाई आप इतनी पढ़ाई करो कि आप बस अपना पेपर क्लियर कर लो और सिलेक्शन फाइनली लेकर आईना सिल्का पहुंच जाओ और 4 महीने बाद वर्दी लेकर घर आ जाओ। बस आपका इतना ही टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। और अंत में एक लाइन कहना चाहूँगा कि बहुत हो चुकी मौज अब बुला रही है फौज। तो मेरे भाई फौजी बनने के लिए तैयार हो जाओ और तैयारी अच्छे से करो। ये मत सोचो कि हम कितना पढ़ लें, जितना इच्छा हो उतना पढ़ लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और वर्दी लेने के लिए आपके पास काफ़ी समय है। तो मेरे भाई अपना समय कहीं ऐसी जगह मतलब पढ़ाई में अपना समय लगाओ। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।